और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। सेशन की शुरुआत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से होगी। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों के मुश्तरका अरकान से खिताब करेंगे। आज ही इक्तिसादी सर्वे भी पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। पार्लियामेंट का बजट सेशन 2 मरहलों में होगा। पहला सेशन आज से शुरू हो जाएगा और 13 फरवरी तक जारी रहेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक वक्फा रहेगा। दूसरा सेशन 13 मार्च को शुरू होगा और 6 अप्रैल को खत्म होगा। इस दौरान 27 नशिस्तें होंगी। बजट सेशन के दौरान 36 बिल पेश किए जाएंगे। उधर अपोजिशन भी हुकूमत को घेरने की तैयारियों में है। तो बेहद अहम इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। लगातार इस अहम खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। पार्लियामेंट का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से होना है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों के मुश्तरका अरकान से खिताब करेंगी। सबसे अहम कि आज ही इक्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। 1 फरवरी यानी कल वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। और हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं मजीद अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विनीत जानना चाहेंगे, आज का दिन बेहद अहम है। बजट सेशन की शुरुआत होना है, इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। आज ही हिना निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से बजट सेशन का जो है वो शुरुआत हो रही है। और यह जो सत्र का शुरुआत होता है, जनरली सामान्यतः जो बजट सत्र की शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है। तो इस जो बजट सत्र के पहले दिन 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसमें मैं अपने में 1 साल के कामकाज का राष्ट्रपति जो है वो लेखा जोखा देंगे। इसके साथ ही साथ हिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से सरकार के 1 साल के पिछले साल के कामकाज का लेखा जोखा होगा और इस बार जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनका पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा जो संसद के संयुक्त सत्र को वो संबोधित करेंगी। इसके साथ ही साथ हिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण भी जो है वो पेश में किया जाएगा। यह काफी महत्वपूर्ण में होता है कि आखिरकार देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको जानने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण होगा कल जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी पार्ट 2 के लिए यह आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव होने हैं और उस समय पूर्णकालिक बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। तो मोदी सरकार का यह के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। जब वो संसद भवन परिसर पहुंचेंगे, एक सामान्यतया यह परंपरा रहती है कि जब भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सत्र में आते हैं या फिर कोई भी प्रधानमंत्री वे संसद के सत्र में आते हैं तो वो मीडिया से बात करते हैं। तो लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मीडिया से बात करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ मुद्दों के बारे में बात करें तो कल सर्वदलीय बैठक जो है वो सरकार ने बुलाई थी और कोशिश की गई थी। एक रिचुअल वो होता है, सत्र के पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उसमें कोशिश की जाती है कि विपक्ष के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए और उसके बाद आम सहमति जो है वो बना ली जाए कि आखिरकार सभी मुद्दों पर सहमति में हो जाए, ताकि सदन का जो कामकाज है वो सुचारू तौर पर चले। तो विपक्षी पार्टियों को सरकार की ओर से पूर्णतः यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे होंगी उस पर वो चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल विनीत, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विनीत, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं इस बजट सेशन में हो सकते हैं, या कल के लिए आम आदमी के लिए इस बजट के पिटारे में क्या कुछ हो सकता है, इसके ताल्लुक से क्या कोई जानकारी है? निश्चित तौर पर अगर हम बजट के पिटारे से बात करें तो तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं
जिस पर वह सरकार को जो है वो वह में काम करना है। एक पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात जो है वो वह में सामने आ रही है कि सरकार जो है वो अधिक से अधिक खर्च करे, वह जो वह में पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो खर्च करे ताकि वह लोगों के पॉकेट में जो है वो वह में ज़्यादा पैसा जाए। इसकी उम्मीदें जो है वो वह सरकार की ओर से की वह में जा रही है, लोगों को की जा रही है। एक जो और बात में कही जा रही है कि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा देने की कवायद के तहत, या फिर इसके हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो मुहैया कराए जा सके। इसको लेकर के हमें यह उम्मीद करते हैं या हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सरकार जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही साथ हम अन्य मुद्दों पर के बारे में बात करें तो जिस तरह से G20 का काम, G20 का इस वर्ष है, अमृत वर्ष है और भारत में G20 हो रहा है, तो G20 को लेकर के किस तरह से आयोजन में सरकार कर सकती है, इसको लेकर के भी बजट का तो विशेष बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये बजट सेशन। और अब से कुछ ही देर बाद लगातार तस्वीरें जो है पार्लियामेंट से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। विनीत झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे वादी कश्मीर की। वादी कश्मीर के कई